हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंडर, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन। जैसे आपको पता है ये जो सिंबल है इसका वैल्यू क्या है, -1, रूट ऑफ -1। इसको हम बोलते क्या है, आयोटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको अगर मैं z से डिनोट करूं तो इस टाइप का होता है। ठीक है, इस तरह के नंबर में हम a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, या फिर इसको हम REZ भी लिखते हैं और इसको हम IMZ भी लिखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि अयोटा को भी साथ में कंसीडर कर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में, बट आपने सिर्फ ये देखना है कि अयोटा के साथ जो भी नंबर है वो ही आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर z का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखिए थोड़ी सी हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3 आयोट, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 4। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 3, जो आयोटा के साथ में है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला नंबर है तो देखिए इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ ना, 4 + 0 टाइम्स आयोटा। 0 इंटू आयोटा तो 0 ही हो जाएगा, तो वो फिर हमारा 4 ही आ जाएगा। तो इस केस में रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 4। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे लिखा है -5i, तो इसका मतलब क्या है, 0 + -5i। ठीक है, तो यहां पे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, 0, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, -5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिगार्डिंग। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम समझ लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, z1 = z2। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कब पॉसिबल होगा ये, जब रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। ठीक है, ठीक होगी बात। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा z1 3 + 4i है और z2 4 + 3i है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि z1 = z2 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा ये इक्वल, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट जो z2 का है वो 4 है और यहाँ पे रियल पार्ट z1 का 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। देखने में थोड़ा सा बच्चों को शुरू में इक्वल लग सकते हैं,
ठीक है। तो ये कब होते हैं? जब रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे यूज होगा? देखो, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल्स आ रहे होंगे उनको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम इक्वेट करेंगे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो वहाँ पे ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज होंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल, इफ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आई माइनस 6 where x and y are real numbers, ठीक है। then find the value of x and y, find x and y, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात ये है कि x एंड y क्या है, दोनों रियल नंबर्स हैं। तो मतलब 4 इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारा रियल नंबर, प्लस 3x माइनस वाई, ये भी पूरा एक रियल नंबर बनेगा, क्योंकि 3 इंटू रियल नंबर माइनस रियल नंबर करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। अयोटा के साथ एक रियल नंबर है, और हमें पता है कि भाई जब एक रियल नंबर प्लस अयोटा टाइम्स दूसरा रियल नंबर होता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पक्का, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जो हमें दिया हुआ इक्वेशन में, इसमें भी देखिए 3 हमारा रियल नंबर है, अयोटा इंटू 3, अयोटा इंटू माइनस 6 वो भी एक रियल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आई माइनस 6। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें इक्वल दिए हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ complex numbers we get 4x equals to 3, real part equal to real part, and 3x minus y equals to minus 6। यहां से हमारा x कितना आ गया, 3/4, ठीक है। क्लियरली x क्या है, रियल नंबर, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है x का। एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6, तो ये वाला जो x है यहां पे हम पुट कर देंगे, तो यहां से मेरा क्या निकल कर सामने आएगा, -6। इस 6 को इस साइड ले जाओ, y 9/4 माइनस ये वाला जो था माइनस वो प्लस में हो गया कन्वर्ट, तो ये हमारा आ गया y का वैल्यू आ गया, यहां पे एलसीएम लीजिए, 4 9 प्लस 24 विच इज 33/4। तो x हमारा आ चुका है 3/4 और y हमारा आ चुका है 33/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ा डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है आगे वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए अलजेब्रा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, अलजेब्रा का क्या मतलब होता है, हम क्या करते हैं, कोई दो अलग अलग नंबर्स को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है,
माइनस करते हैं तो हमारे पास कोई एक नया नंबर निकलकर सामने आता है, वो बेसिकली हम अलजेब्राइक ऑपरेशंस लगाकर इसको करते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लस माइनस हम कर रहे हैं वो अलजेब्रा ही कहलाता है। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड ये सारा कुछ है ना, दो नंबर्स को कंबाइन कर रहे हैं बेसिकली हम, तो एक नया तीसरा नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अलजेब्रा बोल रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा में यही चीज आती है कि हम दो क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए हम पूरे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, आपको अच्छे से समझ भी आए। ठीक है, तो सबसे पहला है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, लेट कर लीजिए अगर आपके पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। ठीक है, एंड यहाँ पे ए बी जो है बिलोंग कर रहे हैं रियल को। ठीक है, ये तो पक्का ही होता है ना। Z2 है C प्लस आई डी, सी और डी। ठीक है, देन Z1 प्लस करेंगे Z2 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास a प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी। हम यहां पे क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी, इमेजिनरी जो है, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड कर देंगे। बस ये है आपका एडिशन। एग्जांपल, Z1 अगर हमारे पास 1 प्लस आई है, Z2 अगर 2 प्लस 3 आई है, देन हम इसको ऐड करेंगे रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो ये हमारा आ गया 3 प्लस आई। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अगेन एक क्या आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है, मतलब बिलोंग टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ठीक है, इसको हम क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन मतलब ऐड करने पे हमें फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने पे फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आगे हम कुछ लॉज वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजर, बेसिकली ये जो लॉज है ना, ये एडिशन के अंडर ही चलेंगे। ठीक है, तो एडिशन के अंडर हम कुछ लॉज करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास द क्लोजर लॉ है, द क्लोजर लॉ। ठीक है, तो क्लोजर लॉ क्या है, द सम ऑफ टू complex numbers is a complex number। ये आपने ऊपर देख ही लिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड किया, अगेन वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो गया, क्लोजर लॉ हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अंडर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मतलब हम Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे हम नेचुरली करते ही हैं। ठीक है, जैसे 1 प्लस 2 किया तो 3 आया, 2 प्लस 1 किया तब भी 3 आएगा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, द कम्यूटेटिव लॉ
ये सारे हम एडिशन के अंडर कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है, Z1 प्लस Z2 कर लो या फिर Z2 प्लस Z1 कर लो, ठीक है। ये हमेशा ट्रू रहेगा फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, ठीक है। तो ये होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, ओके। एसोसिएटिव लॉ क्या है? अच्छा, एसोसिएटिव लॉ में हम दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। इस तरह से हम एसोसिएटिव लॉ में बात करते हैं, कम से कम 3, ठीक है। 3 नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, उनका हमने एडिशन फाइंड करना है तीनों का। तो आप जैसे मर्जी कर लो, चाहे आप Z1 को Z3 से ऐड कर लो, उसके बाद Z2 ऐड कर दो उसमें, ठीक है। या फिर पहले Z2 प्लस Z3 कर लो, फिर उसके बाद Z1 ऐड कर दो। मतलब किसी भी ऑर्डर में आप इसको ऐड कर सकते हो, मतलब ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐसे कर लिया। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2 पहले किया, जो भी आया उसको ऐड किया Z3 में। इसी तरह से मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना। ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ये होल्ड करता है फॉर एवरी Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, एडिशन में, ठीक है। एडिशन के अंडर एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमें एक ऐसा नंबर जरूर मिल जाता है जो सच दैट इस तरह से हो कि Z1 पे मैं कुछ ऐड किया और दोबारा से मुझे Z1 ही मिल गया, ठीक है। या फिर कुछ नंबर पे मैंने Z1 ऐड किया और फिर से मुझे Z1 ही मिल गया। तो वो कौन सा नंबर है? 0। तो मतलब 0 क्या है? इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अंडर एडिशन, क्योंकि एडिशन पे बात चल रही है, ठीक है। तो इसके आगे हम एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे पास कोई Z नंबर है, ठीक है, उसमें मैं क्या ऐड करूं, ठीक है, क्या मैं उसमें ऐड करूं कि मेरा एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए जो कि 0 है, ठीक है। तो इसमें मैं माइनस का Z ऐड कर सकता हूं ना। देखिए, अगर Z है हमारे पास तो माइनस Z भी तो जरूर है ना। तो मतलब माइनस Z क्या है? एडिटिव इनवर्स है Z का, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट करता ही करता है हर एक नंबर का, ठीक है। और वो क्या होता है? उसका नेगेटिव। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इनवर्स जो है अंडर एडिशन एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 5 + 5 आइटा ले लूं, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 - 5 आइटा। ये तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, हमेशा ही करेगा। जैसे a + ib ले लूं मैं, तो -a - ib एग्जिस्ट कर गया ना। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है? जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हम एडिटिव इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।